मैं गुरुदेव, कमान द स्क्रीन। स्वागत है सर आपका। जी। यस यस, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ टेक्निकली खराबी की वजह से मेरा सिस्टम रिस्टार्ट हो गया था। अभी आ गया हूं मैं। और मैं सबसे पहले तो जितने भी साथी सुन रहे हैं, बहुत तेजी से हमारी संख्या बढ़ रही है इस मिरेकल मॉर्निंग में। मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और ये जो सुबह की ऊर्जा होती है, ये बहुत ही जबरदस्त होती है। आदमी के दिमाग को खोल देती है। साथियों, मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, केरला की भूमि पे हूँ। केरला में कटप्पना करके जगह है। ये हिल स्टेशन है इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर सबसे कार्डमम यानी इलायची का बहुत बड़े पैमाने पे फसल होती है। एशिया की हाईएस्ट ग्रोइंग एरिया है ये इलायची का। तो इस एरिया में कुछ ट्रेनिंग चल रही है। साथियों, देखिए, ये जो पहल शुरू हुई है, मैं राकेश जी को धन्यवाद देता हूँ। सर, आपने जो ये सिलसिला शुरू किया है, ये बहुत ही शानदार और कारगर साबित होने वाला है, क्योंकि हर दिन सुबह हम लोगों को तैयार कर देते हैं, पाते हैं हरित संजीवनी। साथियों, पिछले सेशन से हम आपके सामने आना स्टार्ट कर दिया है। आज भी मैं उन्हीं टॉपिक के ऊपर आपसे चर्चा करूंगा, क्योंकि अभी अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने हमारे सबसे महत्वपूर्ण है खरीफ सीजन के। एग्रीकल्चर जो हमारी इंडस्ट्री है, मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा स्क्रीन शेयर के माध्यम से। हमारी जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, ये 2 सीजन में बटी हुई है। भारत देश में 2 सीजन में बटी हुई है। हमारा जो मेन मिशन है आरसीएम सिस्टम के साथ काम करने का, वो है सेव सॉइल, मृदा बचाओ, मिट्टी बचाओ अभियान। मैं हर बार कहता हूं, आपका काम करने का उद्देश्य सही होना चाहिए। आपको क्या सक्सेस मिलेगा, क्या फल मिलेगा, आपका टारगेट पूरा हो रहा है नहीं हो रहा है, इसको मत देखिए। साथियों, आपको ये देखना जरूरी कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं क्या नहीं चल रहे। हम सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं क्या? नहीं। हम इस समाज को एक अच्छा विचार देने के लिए काम कर रहे हैं, समाज को एक अच्छा दिशा देने के लिए काम कर रहे हैं। और यही मकसद है आरसीएम सिस्टम का। और हरित संजीवनी उसी मकसद पे काम कर रही है, सेव सॉइल। आइए, चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। ये दो हिस्से जो है भारत देश के एग्रीकल्चर डिवीजन के, कृषि उद्योग के, 2 सीजन बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सीजन में तैयारी कैसे की जाती है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अभी सबसे बड़ा सीजन जो होता है भारत देश में, होता है खरीफ का सीजन। यानी कि जिस सीजन में भारत देश में पूरे 28 राज्यों में फसल लगती है। साथियों, मुझे कहते हुए बड़ी खुशी होती है आपको, ये खरीफ सीजन में लगभग 30 करोड़ एकड़ जमीन पर भारत देश में फसल लगती है। 30 करोड़ एकड़ जमीन। आप सोच सकते हो कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, कितना बड़ा स्कोप है, और कितना आसान काम है। मगर साथियों, हम क्या है, हम आजकल बहुत आसान काम करने के आदी हो गए हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि खेती का काम है, कौन खेतों में जाएगा, किसानों से कौन दिमाग लगाएगा, उसका कुछ हो जाए तो। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ हमारे मन का वहम है। एग्रीकल्चर के जैसा इजी काम और कोई नहीं है। चलो, खरीफ का सीजन लगभग 15 मई से स्टार्ट हो जाएगा। 15 मई यानी कि मई, जून, जुलाई, अगस्त। सबसे महत्वपूर्ण है इस एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को समझना। बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री को समझना ही नहीं चाहते या समझ नहीं रहे हैं। मैंने कहा आपको कि ये खरीफ का सीजन होता है, ये मई से स्टार्ट हो रहा है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने खरीफ का सीजन है। अलग अलग
रीजन में, अलग अलग एरिया में अलग अलग फसलें हैं। साथियों, जिस दिन आप इस इंडस्ट्री को समझ गए, बहुत सिंपल तरीके से आपको इस इंडस्ट्री को समझना है। अभी खरीफ का सीजन स्टार्ट होगा, देखो प्रोडक्ट नॉलेज मिलेगा। हम लास्ट 15 सालों से कंटिन्यूअस पूरा भारत देश घूम घूम के प्रोडक्ट का नॉलेज दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, फिजिकल ट्रेनिंग हो रही है, एडवांस ट्रेनिंग ना है। ये बहुत, हम देखो क्यों क्यों होता है, क्योंकि हम इस इंडस्ट्री को समझ नहीं रहे हैं। जब तक हम इंडस्ट्री को समझेंगे नहीं, तब तक आपका रास्ता आगे खुलेगा नहीं। तो इसलिए बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूं मैं। खरीफ और रबी दो सीजन होते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि सर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सिर्फ साल में एक ही बार काम होता है, जब बरसात होती है तभी प्रोडक्ट लगते हैं, बाद में प्रोडक्ट नहीं लगते। ये मेंटेलिटी को, इस विजन को आपको क्लियर करना होगा। साथियों, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में आप 12 महीने 365 दिन काम कर सकते हो, क्योंकि दो सीजन मैंने बताए, खरीफ और रबी। रबी का सीजन नवंबर में स्टार्ट होगा, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 4 महीने रबी, 4 महीने खरीफ। और बचे हुए जो दिन है साथियों, ये होते हैं, और इसमें 12 महीने हम सब्जियां खाते हैं। और आप जिस एरिया में रहते हो, बहुत सारे लोगों का राकेश जी कहना है कि सर हमारी एरिया में तो एक ही फसल होती है। सर आप अगर एक अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहते हो, तो आपके विजन को आपको ब्रॉड करना होगा। आपके एरिया के दायरे में आप देखिए, ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है भारत देश में, ऐसा कोई तहसील प्लेस नहीं है जहां पर खेती का सीजन न हो, खेती ना हो और सब्जियों की खेती ना हो। आपको सिर्फ सब्जियों की खेती को पकड़ना है, तो आप 12 महीने काम कर सकते हो। और अब भी आपको क्या काम करना है, आपको किसानों के पास जाना है, लिस्ट बनानी है। हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं मुंबई में रहता हूँ, मैं कोलकाता में रहता हूँ, मेरे तो कोई नजदीकी में कोई रिश्तेदार है ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता साथियों। आप थोड़ा लिस्ट निकालेंगे, भले आपने जीवन में कभी खेती नहीं की होगी, मत करिए। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप 10 एकड़ खेती ले लो, 2 एकड़ खेती ले लो और खुद खेती करना चालू कर दो, नहीं। साथियों, हमारे बहुत सारे रिश्तेदारी में, फ्रेंड सर्कल में खेती लोग करते हैं, क्योंकि ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ सबसे बहुत बड़ा सवाल है। और साथियों, हम जो आज, मैं ये बहुत सीरियसली बात क्यों कर रहा हूं आपको, क्योंकि आज हम जो अनाज खरीदते हैं, तो हम लोग पैसे दे के जहर खरीद रहे हैं। हम 25% जहर खा रहे हैं मेरे भाइयों। तो जो उत्पादन करने वाला किसान है, वो भी खा रहा है और हम भी खा रहे हैं। जब तक हम किसान नहीं सुधरेगा, तो हम कैसे सुधरेंगे। तो इसीलिए हमारी लिस्ट निकालिए, किसानों के पास जाइए। अभी रबी की जो फसल होती है, गेहूं की फसल है, तो जो भी फसलें निकल रही है, निकल चुकी है, अब उनसे बात करिए कि भाई साहब आपने पिछली बार खरीफ में कौन सी फसल लगाई थी, धान लगाया तो 1 एकड़ में कितना हुआ था, चाहिए उनके पास चर्चा कीजिए। आप जो पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं, खरपतवार इस्तेमाल करते हैं, आप फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं, कितना इस्तेमाल करते हैं। अगर आप आपके खर्चों को कम करना चाहते हो, अगर आप एक अच्छा उत्पादन लेना चाहते हो, अगर आप जहर मुक्त खेती करना चाहते हो, तो हमारे पास बहुत बड़ा रास्ता है। आरसीएम सिस्टम ने भारत देश के किसानों को एक आर्थिक आजादी के अभियान में शामिल होने का मौका दिया है, वो हरित संजीवनी के नाम से। उनको हरित संजीवनी का महत्व हमें समझाना होगा। मगर सबसे महत्वपूर्ण है साथियों, प्रोडक्ट का महत्व समझाने से अच्छी बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप प्रोडक्ट यूज क्यों करें। हमारा प्रोडक्ट तो सोना है, मान लिया, मगर किसान को ये तो पता होना चाहिए कि मैं इस प्रोडक्ट को यूज क्यों। सारे किसानों का एक सवाल होता है कि सर ये तो हमारे पैसे बढ़ रहे हैं, तो ये नहीं है साथियों। सबसे पहले आप दिमाग में ये डाल लो, आज मुझे इतने सारे लोग सुन रहे हैं, हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को, हरित संजीवनी प्रोडक्ट को सेल करना ही नहीं है। आपको ये सबसे पहला मंत्र सीखना पड़ेगा। हम इसे बेच नहीं रहे हैं, तो आप
फिर कहोगे मुझे कि सर इसे बेच नहीं रहे तो क्या फ्री में दे रहे क्या? जी नहीं, किसान जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, किसान ऑलरेडी कोई न कोई मार्केट की दवा का इस्तेमाल कर रहा है। सिर्फ हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से दवा का इस्तेमाल कर रहा है और उसकी जगह पे हमारा कौन सा प्रोडक्ट फिट हो रहा है, बस उसको चेंज करना है। आपको लोगों के तरीकों को बदलना है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आप सब हेल्थ गार्ड ऑयल बेचते हैं, बहुत बड़े पैमाने पे हमारा हेल्थ गार्ड ऑयल बिकता है। तो आप मुझे बताइए, आप जब किसी घर में जाते हो और हेल्थ गार्ड के बारे में बताते हो, क्या उस फैमिली ने, उस आदमियों ने कभी तेल खाया नहीं क्या? क्या उस औरत को ये मालूम नहीं है क्या कि तेल में सब्जी बनाई जाती है? क्या वो जिंदगी में पहली बार सुन रही है क्या? नहीं साथियों, हमने सिर्फ ऑयल को चेंज किया है, बाकी हमने ऑयल बेचा नहीं है, सिर्फ उनके तरीके को चेंज किया। ऐसे ही हरित संजीवनी को हमें सेल नहीं करना है, चेंज करना है। जब हम इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो खत्म हो जाते हैं कि किसान को एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है, किसान बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। उत्पादन बढ़ाने वाली दवाइयां किसान अपने खेतों में उत्पादन बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जो दवा का इस्तेमाल करते हैं, उनको हमें रिप्लेस करना है। हरित संजीवनी के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद बाहर से, मार्केट से कोई भी उत्पादन बढ़ाने वाली दवा लगाने की जरूरत नहीं है। जमीन, सॉइल कंडीशनर, हमारे जमीन को ठीक करने वाली हरित संजीवनी स्टेज नंबर 1, आज हमारे सामने 2 ही प्रोडक्ट आने चाहिए। देखो, हम अगर जीवन में सक्सेस होना चाहते हैं साथियों, सभी प्रोडक्ट पे काम नहीं करना है, हमें फोकस्ड स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करना है, हमें फोकस करना है। जब तक हम फोकस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक हम सक्सेस नहीं हो सकते। आज हमारे सामने अप्रैल, मई, जून 3 महीने 2 ही प्रोडक्ट का नाम सामने आना चाहिए, वो है हरित संजीवनी और दूसरा है सॉइल हेल्थ और तीसरा है गार्डन गोल्ड। गार्डन गोल्ड का काम क्या है? जो धान के लिए नर्सरियां बनेंगी उसमें गार्डन गोल्ड का इस्तेमाल होगा। अगले मंगलवार को मैं धान के ऊपर की नर्सरी के ऊपर क्या करना है, कैसे करना है, बाकायदा प्रेजेंटेशन के साथ आपके सामने आऊंगा। मगर आज हमें सिर्फ 3 प्रोडक्ट, 10 प्रोडक्ट है हरित संजीवनी के, मगर 3 ही प्रोडक्ट पे फोकस करना है। इसे कहते हैं फोकस्ड स्ट्रैटेजी। कॉन्सेंट्रेट होके हमें काम करना है, हमारे मन को कहीं भटकने नहीं देना है। और आज हमने लिस्ट तैयार की, क्योंकि आज ही आपको काम करना पड़ेगा, आज ही किसानों के पास जाना पड़ेगा, आज ही किसानों को अवगत कराना पड़ेगा। आज अगर हम किसानों को अवगत कराएंगे तो जो मई में धान की बुआई होगी, नर्सरी तैयार होगी, तब से हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देंगे। साथियों, अगर हम 1 जून को उसके पास जाएंगे तो बहुत सारे लोगों की तैयारी हो चुकी होती है। हमारा बिजनेस मिलने वाला था, हमें मिला नहीं। या कई जगह पे ऐसा भी मैंने देखा गया है कि सर, अरे यार, मेरा वो बाजू वाले आए थे, उन्होंने मुझे हरित संजीवनी दे के गए, तो हम कहते हैं कि अरे ये तो मेरा बहुत नजदीक के रिश्तेदार थे, मगर मैं इनको नहीं दे पाया। क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट है शुरू की तैयारी। शुरू की तैयारी तक आज इतनी ही बात आपको पहुंचानी है कि आपको 3 ही सवाल किसानों को करने हैं कि आपको एक अच्छी खेती करनी है, आपको अच्छा उत्पादन लेना है, आपके उत्पादन में जो खर्चे आ रहे हैं रासायनिक खादों के, कीटनाशकों के, इस खर्चों को अगर आपको कम करना है तो हमारे पास मूल मंत्र है। आरसीएम सिस्टम ने हरित संजीवनी जैसे नायाब प्रोडक्ट को 15 साल पहले लाया है, जो आज तक मुझे बड़ा गर्व होता है राकेश जी कहते हुए कि 2009 से आज तक भारत देश के 28 राज्यों में, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और इतने सारे राज्यों में हरित संजीवनी को सक्सेसफुली आजमाया है, सक्सेसफुली यूज किया है और सक्सेसफुली रिजल्ट लिए हैं। इतना, ऐसा कई सारे लोगों का कहना है कि सर ये हमारे खेतों में बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल किया है। कुछ लोगों का कहना है कि सर हमारे खेतों में इसने रिजल्ट नहीं दिया, कुछ कहते हैं हमारे इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट लिया। मुझे तो कुछ लोगों ने ये तक कहा कि सर ये प्रोडक्ट हमारी जमीन के लिए बना ही नहीं है।
ये आप लोगों के जमीन के लिए बना है। तो ये जो लोगों के कॉन्सेप्ट है, लोगों के दिमाग में कुछ गलत फहमियां बैठी हुई है साथियों। तो हमें हर मंगलवार को मैं आपके सामने आऊंगा और छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बताते जाऊंगा, आपको इस इंडस्ट्री को समझाऊंगा, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री क्या है, हमें काम कैसे करना है, और आप एक बहुत बड़े मकाम तक एक बहुत अच्छा बिजनेस खड़ा कैसे करेंगे, इसके ऊपर हम कंटिन्यूअस चर्चा करेंगे साथियों। पूरी हरित संजीवनी की टीम आपके साथ है। और हर महीने, जैसे मई अप्रैल अप्रैल मई जून करेंगे। तो कुछ लोगों का कहना रहे कि सर आपने तो स्प्रेमैक्स, मिला, डिपेंड, रैपिड का तो ट्रेनिंग दिया नहीं, सिर्फ पिछले साल, पिछले हफ्ते हमने हरित संजीवनी और सॉइल हेल्थ का ट्रेनिंग दिया। साथियों, जब फसल ऊपर आ जाएगी तब स्प्रे का काम चालू होगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि इस महीने में कौन से प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना है, कौन सी फोकस स्ट्रैटेजी को अपनाना है। हम 12 महीने कौन से प्रोडक्ट पे काम कर सकते हैं, इन्हीं सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे। इस सभी एक एक पॉइंट को मैं समझाऊंगा आपको। इस प्रोडक्ट को कैसे सेल किया जाता है, कितना आसान तरीका है इस प्रोडक्ट को सेल करने का। जैसे मैंने पहले ही कहा कि हमें सिर्फ चेंज करना है, बदलाव लाना है। हम जब किसी को हरित संजीवनी देते हैं, सर डीपी प्राइस 1500 रुपए है, गार्डन गोल्ड की डीपी प्राइस 100 रुपीज है, सॉइल की 1125 रुपए है। तो किसान कहता है कि सर ये 1500, 1125, ये तो मेरा तो एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। नहीं, हम उसके पैसे कैसे बचा रहे हैं और उसको जो रिजल्ट आ रहा है उसके 2 गुना कैसे पैसे करके दे रहे हैं। जब तक हम किसी को इकोनॉमिक्स, देखो कोई भी मार्केटिंग का फंडा क्या होता है, हम जब तक सामने वाले के फायदे की बात नहीं करेंगे तब तक वो हमारी बात नहीं सुनेगा। साथियों, हम लोगों के पास जाते हैं, लोगों को लगता है कि हमें प्रोडक्ट चिपकाने आए हैं, हमें प्रोडक्ट बेचने आए हैं, हमारे जेब में से लक्ष्मी को निकालने आए हैं, हमारे जेब में से पैसे को निकालने आए हैं। नहीं साथियों, हम आपकी फायदे की बात करने आ रहे हैं। जब तक हम फायदे की बात नहीं करेंगे, उसको जब तक नहीं लगेगा कि आप, तो हर हफ्ते हम सामने वाले की अच्छे की बात करेंगे। तब तक के लिए साथियों, आज मुझे जो वक्त मिला, राकेश जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आप जैसे महागुरु और एक बहुत अच्छी सलाह देने वाले, बहुत अच्छी राह देने वाले, जब टीम को एक देखो, किसी भी गाड़ी को ड्राइवर अच्छा होना चाहिए, किसी की गाड़ी फ्लाइट को चाहिए सही तरीके से लैंड भी कर सके, तो उन लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। तो मैं गारंटी देता हूँ राकेश सर, आपके जैसे, आप जैसे इतने एनर्जी बनेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, फिर अगले मंगल